हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में, जिसे भारत 40,000 करोड़ में रूस से खरीद रहा है। इस डिफेंस सिस्टम में क्या खास बात है जो S-400 की 5 यूनिट इतनी महंगी आ रही है। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। 1970 से 80 के दशक में अमेरिका और रूस, जो कि उस समय USSR था, दोनों में हथियार जमा करने की होड़ लग गई थी। जब रूस को लगा कि अमेरिका फाइटर प्लेन में आगे निकल रहा है, तब रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम बनाना शुरू कर दिया, जो कि आने वाले खतरे को पहले ही भांपकर हवा में मार गिराता है। समय के साथ रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम में महारत हासिल कर ली है और आज वह अमेरिका से भी इस मामले में काफी आगे निकल चुका है। अब S-400 के विषय में जानते हैं। S-400 रशिया का मॉडर्न लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MLRSAM सिस्टम है। रशिया की अल्मास एंटे ने बनाया है। इसे रूस की मिलिट्री में 28 अप्रैल 2007 से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इससे पहले रूस S-300 का भी इस्तेमाल कर चुका है और S-400 S-300 की ही अपग्रेडेड वर्जन है। हालांकि रूस S-500 पर भी काम कर रहा है। S-400 कितना कारगर है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मॉस्को रशिया का कैपिटल है। उसकी सुरक्षा के लिए भी S-400 को ही तैनात किया गया है। अब बात करते हैं S-400 की खासियत के विषय में। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसमें एरियल टारगेट को नष्ट करने के लिए 4 अलग अलग तरह की मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, वेरी लॉन्ग रेंज 40N6 लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल 400 किलोमीटर कोई भी खतरे को ध्वस्त कर सकती है। नंबर 2, लॉन्ग रेंज 48N6 250 किलोमीटर तक कोई भी खतरा हुआ तो ये उसे हवा में ध्वस्त कर देगी। मीडियम रेंज मिसाइल 9M96E2 जो कि 120 किलोमीटर तक काम करेगी। शॉर्ट रेंज मिसाइल 9M96E 40 किलोमीटर की रेंज में आने वाले खतरे को ध्वस्त कर देगी। इसका मतलब यह हुआ कि S-400 जहां भी इंस्टॉल की जाएगी, वहां 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाले हवाई खतरे को खत्म कर देगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यदि इसे भारत पाक सीमा या दिल्ली में तैनात किया जाए तो इसके रक्षा कवच में भारत के कितने बड़े हिस्से आ जाएंगे और यह पाकिस्तान के काफी अंदर से आने वाले खतरे को हवा में ही ध्वस्त कर सकता है। अब बात करते हैं ये किस प्रकार के टारगेट को हवा में ध्वस्त कर सकती है। ये दुश्मन की तरफ से आने वाले एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, एयरप्लेन्स, अर्ली वार्निंग रडार, स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन को हवा में ही मार गिराएगा। इस मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम स्पीड 14 मैक है, जो कि 17,000 किलोमीटर है। इस सिस्टम की सबसे खास बात, इस सिस्टम को ट्रक पर माउंट किया जा सकता है। इसे कहीं भी ले जाकर 5 मिनट के अंदर ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा सकता है। रशिया ने सबसे पहले जो S-400 का वर्जन बनाया था, उसमें एक साथ 36 टारगेट को इंगेज करने की क्षमता थी, लेकिन जो भारत खरीद रहा है उसमें 80 टारगेट को इंगेज करने की क्षमता है। इसका मतलब यह है कि दुश्मन 80 टारगेट के साथ मिसाइल या ड्रोन से हमला करता है तो भारत उसे S-400 की मदद से हवा में ध्वस्त कर सकता है। अब बात करते हैं भारत को S-400 की इतनी आवश्यकता क्यों है। S-400 की 5 यूनिट खरीदने के लिए भारत $5 बिलियन यानी कि 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, मगर यह बहुत जरूरी है। इसका पहला कारण, S-400 को आने के बाद भारत का डिफेंस काफी मजबूत हो जाएगा, जो कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास के देश हमसे युद्ध लड़ चुके हैं और दोनों ने पहले ही हम पर हमला किया था। हमने बाद में उसका रिस्पांस दिया था, इसलिए भारत कोई भी चांस नहीं देना चाहता। और दूसरा जो सबसे मुख्य है कि चाइना ने S-400 की 6 बैटरी पहले ही खरीद कर रख ली हैं, इसलिए भी ये डील काफी जरूरी हो जाती है। भारत को यह डिफेंस सिस्टम 2021 के अंत तक मिलने शुरू हो जाएंगे, जिससे भारत की सुरक्षा और भी मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।